आपके स्क्रीन पर एक आपको फिगर दिख रहा है। इसमें दो तरह के टैली आप हमने दिखाए हैं। इसमें आज ये पहला क्लास है तो सबसे पहले इसी का इंट्रो होना चाहिए कि एक आपको ये साइड का जो टैली दिख रहा है, ये जो टैली जो मार्क किया गया है, ये टैली ओल्ड वर्जन है, मतलब टैली ERP 9 के नाम से था ये, और अभी भी है यूज़ में। बट 2020 दिसंबर में ये टैली प्राइम ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है और ये काफ़ी इससे जो पुराने वाले टैली से थोड़ा सा आसान भी है, और कुछ फीचर्स भी जैसे GST वगैरह के जो प्रॉब्लम्स थे उसमें टैली ERP 9 में, वो सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो गए हैं। तो यहाँ से अब टैली प्राइम ही ज़्यादातर यूज़ होगा, आसान भी है, इसलिए हम लोग जब पढ़ेंगे टैली को तो टैली प्राइम ही पढ़ेंगे। टैली पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि टैली सबसे पहले होता क्या है। टैली एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि वैसा सॉफ्टवेयर जिससे अकाउंट का काम किया जा सके। अब अकाउंट के काम के लिए पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग आना चाहिए, फिर उसके बाद आप टैली पे काम कर पाएंगे। और जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ये आसान रहता है, लेकिन जो साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको पहले मैनुअल अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, और तब जा कर के टैली पे वो काम कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, लोग इसको भले ही थोड़ा सा टफ समझते हैं लेकिन बहुत आसान है। इसमें अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग समझ गए तो फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद टैली पे आएंगे। और यही वजह है कि हमने ये कहा था आपसे कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो भी टैली को सीख सकते हैं, क्योंकि शुरू का जो 1 मंथ का थ्योरी होता है उसमें आपको मैनुअल अकाउंटिंग सिखाया जाएगा ताकि आप टैली पे काम कर सके। तो मैनुअल अकाउंटिंग के लिए आपको लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर टैली का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, अकाउंटिंग आप ठीक से नहीं सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग के लिए। मैनुअल अकाउंटिंग में 4 वर्ड आपके पास मिलते हैं। पहला वर्ड जो मिलता है आपका वो है अकाउंट। सबसे पहला वर्ड अकाउंट के लिए पहला वर्ड है अकाउंट। अकाउंट किसको कहते हैं? आपको बता रहे थे कि लेखा जिसको कहते हैं या फिर खाता कहते हैं, ये इसको हिंदी में इंग्लिश में अकाउंट कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक the financial activities of a specific assets, liabilities, equities, revenue और expenses। और इसको हिंदी में ही लिखा गया है कि एक लेखा या खाता एक लेखा प्रणाली में एक रिकॉर्ड है जो एक विशिष्ट संपत्ति या देयता, इक्विटी, राजस्व या व्यय की वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करता है। ये थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज है, हम इसको आसान भाषा में समझाते हैं। आसान भाषा में ये होगा, अकाउंट जो है आप जो लेन देन करते हैं, जो बिजनेस में जो लेन देन होता है, जैसा कि हमने ये कहा कि मोहन को पैसा दिया गया, मोहन को पैसा दिया गया। तो यहाँ पर आपके सामने दो नाम जो दिख रहा है, दो चीज़ों के नाम दिख रहे हैं। एक तो आपका व्यक्ति का नाम है जिसको ये दिया जा रहा है, और जो चीज़ दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर 2 चीज़ के नाम आ रहे हैं। इन दोनों नाम को ही अकाउंट कहते हैं। मतलब ये है कि आपके ट्रांजैक्शन में, आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, बिजनेस के लेन देन में जो भी नाम आते हैं, उस नाम को ही अकाउंट्स कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया। अब ये देने के वक्त भी हो सकता है, लेने के वक्त भी हो सकता है कि कोई चीज़ खरीदा जा रहा हो तो भी हो सकता है। जैसा कि हमने ये लिखा कि कंप्यूटर खरीदा गया, तो कंप्यूटर खरीदा गया में मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर आया होगा, मतलब एक कंप्यूटर नाम का एक कोई वस्तु होगा,
और दूसरा इसके बदले में क्या गया होगा, इसके बदले में गया होगा पैसा। तो यहाँ पर भी दो नाम आ रहा है कि कंप्यूटर और कैश, तो ये जो दो नाम है इसको ही अकाउंट कहते हैं। सिंपल भाषा में बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, बिजनेस के लेन देन में जो भी नाम आता हो उसे अकाउंट कहते हैं, खाता कहते हैं। जैसा कि एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसा कि कोई हमसे कहता है कि आपको 100 रुपया दिया गया और 100 रुपये में आपको कुछ सामान खरीदने को कहा गया, तो आपने कहा कि हमने कहा खरीदा क्या, पेन खरीदा है, बुक्स खरीदे, इरेजर खरीदा। तो आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन के में नाम आया, आपका एक पेन का नाम आया, बुक का नाम आया, इरेजर का नाम आया, और आपने इसके बदले में क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। तो कैश का भी नाम आ रहा है, मतलब 4 चीज़ों का नाम आ रहा है। ये चारों चीज़ों के नाम अकाउंट्स कहलाते हैं। नाम किसी चीज़ का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, मतलब किसी संस्था का हो सकता है, किसी खर्च का नाम हो सकता है, किसी इनकम का नाम हो सकता है, किसी प्रॉफिट का नाम हो सकता है, किसी लॉस का नाम हो सकता है। इस तरह के जो भी नाम लेन देन में आएंगे वो सारे के सारे अकाउंट्स कहलाएंगे। शायद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट्स किसको कहते हैं। बिजनेस में जो भी नाम आएगा उसे अकाउंट कहते हैं। अब जैसा कि आपको अभी अभी हमने दिखाया था कि यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को लिखा था, जैसे हमने ये लिखा कि आपको दिया गया 100 रुपया, 100 रुपीज़ हमको मिला था, और हमने ख़रीदा क्या क्या चीज़ था, तो ख़रीदा था हमने पेन ख़रीदा था, बुक्स खरीदे थे, इरेज़र ख़रीदा था, और इसके बदले में कैश आया था। तो वैसे अगर हमने ये कह दिया कि भाई 10 रुपये का पेन था, 50 रुपये का बुक था और 10 रुपये का इरेज़र था, टोटल खर्च मेरे पास था 70 रुपया, और मेरे पास कैश बचा है 30 रुपया। तो वैसे ये देखने से जो काम किया है वो तो समझ सकता है कि पेन खरीदा गया है, बुक्स खरीदा गया है, इरेजर खरीदा गया है, कैश खरीदा गया है। लेकिन अगर कोई भी सेकंड पार्टी जो इस चीज़ को, इस जो पेज लिखा हुआ है उसके सामने नहीं लिखा गया है और उसको ये दिया जाए, तो शायद वो नहीं समझ पाएगा कि ये ख़रीदा गया है कि ये बेचा गया है, क्या किया गया है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसको, इस अकाउंट्स के लेन देन को लिखने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, उस रूल को ही अकाउंटेंसी कहते हैं। उस रूल को कहते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जैसे अकाउंटेंसी एक व्यवसाय के लिए व्यापार लेन देन पर रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका रिकॉर्डिंग करना, उसका वर्गीकरण करना, मतलब उसको जो एक तरह के अकाउंट्स के लेन देन है उनको एक जगह रखना, और लास्ट में उसका रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट का अभ्यास तैयार करना। या फिर एक दूसरी भाषा में लिखा हुआ है कि लेखा शास्त्र, लेखांकन, मतलब अकाउंट्स को लिखने को कहते हैं लेखांकन, अकाउंट्स को लिखने को कहते हैं लेखांकन, और ये लेखांकन की विधि है अकाउंटेंसी। लेखांकन की विधि है अकाउंटेंसी। शायद आपको समझ में आया हो। पहला वर्ड था मेरे पास अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये होता है कि बिजनेस के लेन देन में जो नाम आएगा उसे अकाउंट्स कहते हैं, और उस नाम को हम जिस रूल के अनुसार अपने रजिस्टर पर लिखेंगे, आप किसी को माइनस करते हैं, किसी को प्लस करते हैं, तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो रूल के अनुसार जो अकाउंट्स को रजिस्टर पर लिखने का जो रूल है उसको अकाउंटेंसी कहते हैं।
और इस रूल से लिखने के काम को अकाउंटिंग कहते हैं। तीन वर्ड मेरे पास आया, एक अकाउंट, दूसरा अकाउंटेंसी, तीसरा अकाउंटिंग। देखिए तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला वर्ड है अकाउंट। लेन देन में जितने नाम हैं सबको अकाउंट कहते हैं। उन नाम को लिखने का जो तरीका है, जो रूल है, उसको अकाउंटेंसी कहते हैं, और लिखने का जो काम है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। और एक आखिरी वर्ड है अकाउंटेंट। अकाउंट्स को मतलब अकाउंटिंग करने वाले को अकाउंटेंट कहते हैं। लिखा है कि एक पेशेवर जो लेखांकन करता हो, अकाउंटिंग का जो काम करता है, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। तो ये चारों वर्ड शायद आपको समझ में आ गया हो कि अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। लेन देन में जितने भी नाम आएंगे उनको अकाउंट्स कहा जाता है, और उस लेन देन को लिखने का जो रूल है उसे अकाउंटेंसी कहा जाता है, और लिखने का जो काम है उसे अकाउंटिंग कहा जाता है, और लिखने वाले को अकाउंटेंट कहा जाता है। ये चारों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अब इन्हीं चार वर्ड्स को समझते समझते हम अकाउंट सीख जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहला वर्ड था मेरे पास अकाउंट। अब अकाउंट जो है चार तरह का ऐसे यहाँ दिख रहा है, लेकिन आप इस चार को नहीं समझिए। देखिए अकाउंट जो है बस दो तरह का होता है। एक लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए अगर एग्जामिनेशन की बात होगी, अगर वहाँ अकाउंट्स पूछा जाता है कि अकाउंट कितने तरह का होता है, तो आप बहुत आसान भाषा में इसको बता सकते हैं कि अकाउंट दो प्रकार का होता है, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल दो तरह का होता है। इम्पर्सनल में आता है एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो थोड़ा सा हम समझते चलते हैं फिर से, और आसान हो जाएगा आपके लिए। यहां पर आपको हमने बताया कि अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। उससे पहले हमने ये बताया था कि ट्रांजैक्शन में मतलब बिजनेस के लेन देन में जो भी नाम आते हैं उसे अकाउंट कहा जाता है। अब उस नाम में अगर कोई व्यक्ति का नाम है या किसी संस्था का नाम है, दो चीज आया हमारे पास, एक व्यक्ति और संस्था। या तो व्यक्ति का नाम आया हो या फिर संस्था का नाम आया हो, तो उसे पर्सनल अकाउंट के अंदर में रखा जाता है। जैसा कि एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, जैसे कि खुद ऑनर मालिक होता है और वो व्यक्ति में आएगा। कोई बैंक संस्था है, ग्राहक व्यक्ति है, आपका महाजन व्यक्ति है। तो अगर इनके नाम अगर आते हैं आपके लेन देन में, तो उन्हें पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा और उसके हिसाब से उस पर रूल लगाया जाएगा। और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जितने भी लेन देन में नाम आएंगे, व्यक्ति और संस्था को छोड़कर, वो सब का सब इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर में रखा जाता है। अब उन सभी नामों में से अब दो भाग में उन्हें बांटा जाता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में वस्तु या संपत्ति, वस्तु या संपत्ति का अगर नाम आता है तो उसे रियल अकाउंट के अंदर में रखा जाता है। और यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में चार चीजें आती हैं, या आय हो, व्यय हो, आय व्यय का नाम हो, या फिर लाभ हानि का नाम हो, तो उसे नॉमिनल अकाउंट के अंदर में रखा जाता है। जैसे अब हम थोड़ा सा और डिटेल से आते हैं। जैसे कि अगर यहाँ नाम आता है मोहन का, तो मोहन एक व्यक्ति है, तो इसको पर्सनल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा।
नाम आता है अगर कैश का, तो कैश एक संपत्ति है तो इसको रियल अकाउंट कहा जाएगा। नाम आता है अगर सैलरी का, तो ये एक खर्च का नाम हो सकता है या फिर इनकम का नाम हो सकता है, तो इसे नॉमिनल अकाउंट के अंदर में रखा जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल से आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आपको और डिटेल मिलेगा। तो ये तो लिखने के तौर पर दो तरह का था, पर्सनल और इम्पर्सनल। आपको बस याद रखना है कि अकाउंट्स काम करने के लिए तीन तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपको बताया कि व्यक्ति के खाते या किसी संस्था के खाते को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, मतलब व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे ऑनर है, सोहन है और मोहन है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो उसे पर्सनल अकाउंट के अंदर में रखा जाएगा। और दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता, वैसे इसको ये भी कहते हैं कि जिसे छुआ जा सके उसे वास्तविक अकाउंट कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। ये छूने की जो बात है वो कॉन्सेप्ट कुछ जगहों पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये रियल संपत्ति जो है टेंजिबल भी होता है और इनटेंजिबल भी होता है, मतलब अदृश्य भी होता है और दृश्य भी होता है, मतलब कि जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, और कुछ ऐसे हुए जिनका फायदा सिर्फ मिलता है, उनको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर छूने वाली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आप बस याद रखें कि किसी वस्तु का नाम अगर आता है या फिर किसी संपत्ति का नाम आता है, जैसा कि कंप्यूटर, जनरेटर, कैश, तो वैसे अकाउंट के नाम को आप रियल अकाउंट कहते हैं। और यहाँ नॉमिनल अकाउंट है, आय व्यय के खाते, मतलब आय व्यय का नाम अगर आता है या फिर लाभ हानि का खाता का नाम आएगा, तो फिर आप उसे नॉमिनल अकाउंट के अंदर में रखते हैं। तो यहाँ पर सैलरी पेड जैसे खर्च है, तो इसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। सैलरी रिसीव्ड इनकम है, तो इसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। खर्च भी होगा तो भी नॉमिनल अकाउंट, इनकम है तो भी नॉमिनल अकाउंट। रेंट पेड एक खर्च है, नॉमिनल अकाउंट। रेंट रिसीव्ड इनकम है, ये भी नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय फायर, मतलब जैसे आग के वजह से नुकसान हो गया हो, तो उसे भी नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। लॉस बाय थेफ्ट, चोर द्वारा चोरी की गई, उसे भी आप नॉमिनल अकाउंट में रखें। किसी तरह का लॉस का नाम आ जाए, किसी तरह का हानि का नाम आ जाए, या किसी तरह का व्यय का नाम आ जाए, या फिर किसी तरह का इनकम का नाम आए, या फिर प्रॉफिट का नाम आए, तो उसे नॉमिनल अकाउंट में रखा जाता है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो है ये आपका तीनों क्लियर हो जाए। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट कितने तरह का होता है। तो आपको ये बताया कि अकाउंट जो है, अब अकाउंट के बारे में आज का ये टॉपिक था कि अकाउंट तीन तरह का होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एक ट्रिक के तौर पर आप इसको याद रखेंगे, PR, ट्रेन के बारे में सुना होगा, ट्रेन का जब टिकट कटाते हैं तो उसमें PNR नंबर मिलता है। PNR नाम नंबर के टॉपिक पर आप इसको याद कर लीजिए। PNR नहीं, यहाँ पर PRN है। आप PNR भी याद रख सकते हैं कि पर्सनल, नॉमिनल और रियल, ये भी याद रख सकते हैं, एक ट्रिक के तौर पर याद रख लीजिए। P फॉर पर्सनल, R फॉर रियल, N फॉर नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र का खाता भी कहा जाता है। कहा इसलिए जाता है क्योंकि इसका सिर्फ नाम चलता है, इसको कभी देख नहीं सकते हैं आप। जैसे कि अगर हमने ये कहा कि सैलरी मिला, तो सैलरी के नाम का नाम मिलता है हमें, और उसके बदले में कैश मिलता है, इसलिए इसको नाम मात्र खाता कहा जाता है। वैसे आप इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप याद रखें, किसी भी आय का नाम हो, किसी भी व्यय का नाम हो, किसी भी लाभ का नाम हो और हानि का नाम हो, तो उसे नॉमिनल अकाउंट के अंदर में रखा जाएगा।